अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड वंस अगेन। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की, जो आजकल का तेरे बिन बना हुआ है। इश्क मुर्शद की रेटिंग, इसके चर्चे, इसकी जो फेम है वो वर्ल्ड वाइड है। बहुत लोग इसको देख रहे हैं, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ऑल दो शुरू में लोगों ने इसकी स्टोरी को थोड़ा सा ग्रिप नहीं किया, थोड़ा सा समझा नहीं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी नहीं थी आई थिंक। बट अब ये अपने पूरे आबोताब के साथ ट्रैक पे आ चुकी है, क्योंकि लोगों ने फजल दीन के करैक्टर को बहुत पसंद करना शुरू किया गया है कर लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं। और साथ साथ जो दुरे फिशा है, जो इसमें किरदार अदा कर रही है हीरोइन का, उसका नाम है शिब्रा। वो थोड़ी सी इसमें लोग समझते हैं कि कहीं कहीं पे ओवर एक्टिंग कर जाती है, और बाकी ये ठीक बात है, क्योंकि शिब्रा की एक्टिंग कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप चली जाती है, जिससे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट वो इसमें बहुत प्यारी भी लग रही है। शी वॉज प्रिटी, ये तो सबको ही पता है, लेकिन इसमें उसको नेचुरल ब्यूटी को कुछ ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, क्योंकि लाइटें पा के ਉਹਦੇ मुत्थे ते ते फेस पे उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्हेंस कर दिया उसके फीचर्स को। खैर, फजलदीन जो है बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर है। आपको पता है स्टोरी कुछ इस तरह से हो गई है कि फजलदीन एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सीन से उनके घर में रह रहा है, एक नौकर बन के रह रहा है, क्लर्क बन के रह रहा है। वो एक बहुत जो है अमीर बाप का बेटा है, अमीर बेटा है, लेकिन उनके घर में एक नौकर बन के रह रहा है। शिब्रा की खातिर सारी हर्डल्स को वो पार कर रहा है। अब फ़िलहाल ये सारा ड्रामा इस एपिसोड में तो ये फोकस था कि उसकी बहन, जो छोटी बहन थी, शिब्रा की सॉरी बड़ी बहन थी, उसके रिश्ते पे था, क्योंकि वो टूट रहा था। उसकी फुप्पो जो है उसकी तलाक लेना चाहती थी। उसको पिछले एपिसोड में फजलदीन उर्फ शामिर ने किडनैप कर लिया और उसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते करने के लिए मनाया, और ना मानने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियां दे के उसको राज़ी कर लिया। जब वो राज़ी हो गई तो वो फ़ौरन से अपने भाई के घर जाती है, और अब उसकी बहन जो है छोटी सुकैना, उसका रिश्ता मांगती है। रिश्ता तो पहले ही हुआ हुआ है, निकाह हुआ हुआ है, मतलब उसे मान जाती है कि मैं इनकी शादी करूंगी, जिस पे सब बहुत खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं कि इसमें इतनी बड़ी तब्दील आ कैसे गई। तब्दीली नहीं थी, दरअसल डर था जो फजलदीन ने उसको किडनैप करने से उसको दिल में डाला था। खैर, शिब्रा अपने बाप को भी बताती है कि फूफो आई हुई हैं, सब बहुत खुश होते हैं। शिब्रा हल्का हल्का फजलदीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये एक हमदर्दी भी हो सकती है, लेकिन ये अट्रैक्शन लग रही है। वैसे शिब्रा के जो फजलदीन के साथ सीन हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। कभी तो वो छत पे बैठे होते हैं, कभी वो सीढ़ियों में बैठे होते हैं टांगे लटका के, कभी वो इतने रिलैक्स होकर बातें कर रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आती कि इनको इनको और कोई नहीं देख रहा घर में, इतने रोमांस करते हुए इतने करीब खड़े होके। हालांकि आपको पता है कि आजकल के हमारे माहौल में जो मीडियोकर्स घराने होते हैं उसमें कहाँ पे नौकर के साथ इतनी फ्रैंकनेस होती है भाई। ये सिर्फ शिब्रा के घर में ही होता है। और इसके साथ वो बाहर भी मिलते हैं, यानी कि 24 घंटे घर में रहने के बाद बाहर मिलने की क्या ज़रूरत है। और एक नौकर से कौन जाके बाहर मिलता है टी पे। खैर, ये बहुत थोड़े से अनरियलिस्टिक सीन है, लेकिन ये ड्रामा को इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के सीन्स को डालना शायद इनके लिए ज़रूरी होता है। इससे ड्रामा में थोड़ा रोमांटिक फैक्टर आता है, रोमांस आता है, तो लोग इसको पसंद ही करते हैं। इसके बाद वो इस पूरे ड्रामे में यही इस एपिसोड में दिखाया गया कि उसकी जब फूफो है वो मान गई है, तो सब बहुत खुश हैं, और सब जो ये फजलदीन है इसको कोई ऊपर की चीज़ ही समझ रहे हैं। यानी ये पता नहीं किस दुनिया का शख्स है जो ये इसने हमारे लिए दुआ की है अपने पीर फ़कीर से, या क्या किया कि ये हमारा सुकैना का रिश्ता दोबारा से बहाल हो गया है। फजलदीन के उर्फ शामिर के पीछे जो लड़की है, इसके बाप की जो एक फ्रेंड है, जो पॉलिटिशियन है, इसके अंकल, इसके बाप के फ्रेंड, उसकी एक बेटी है जो अली सफ़ीना की बीवी है। उसकी वो भी ड्रामाज में आती है। वो इसे शादी करना चाहती है, वो इसके पीछे है, इसे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन ये इसको इतनी घास नहीं डाल रहा, और बल्कि टाल ही रहा है कि उसे पता है कि मेरी शादी तो शिब्रा से ही होनी है। अब ये ड्रामा इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि इनकी तो स्टोरी शायद सेट हो ही जाए, क्योंकि इसने उन सब के नज़रों में, शिब्रा के घर वालों की नज़र में अपना अच्छा इमेज बना ही लिया है। लेकिन अब इसको शिब्रा को अगर रिश्ता होता है तो
इसका ससुर कैसे कबूल करता है जो इतना अमीर कबीर है, फिर उसकी दूसरी बीवी है, तो ये सब लोग शिब्रा को कैसे कबूल करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ जो क्या कहते हैं, फ़ज़ल दीन का जो करैक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी राज हैं। इसकी माँ का राज है, उसकी डेथ कैसे हुई थी, और कि इसकी बाकी ज़िंदगी अभी कैसे गुजरने वाली है, ये क्यों थोड़ा सा अपने बाप से अलग है। तो इन सब के लिए इसके एपिसोड को देखते रहिएगा।